अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबका इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको IUST अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है सेशन 2025 में। और अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान कहीं पे भी इशू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस पर टैप करके इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा एडमिशन पोर्टल, फिर यहाँ पे दिखाएगा लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है IUST की वेबसाइट पे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना लॉगिन ID और जो आपका पासवर्ड होगा और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन पे टैप करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है इस पर तो उसके लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पे दिखाएगा रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा रजिस्टर क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर कर लेना है कैपिटल लेटर्स में, जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बाद जो आप पासवर्ड रखना चाहोगे वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना, और फिर आपको यहाँ पे वो पासवर्ड रिटाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे टैप करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे टैप करेंगे आपको वहाँ पे एक लॉगिन ID शो होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, और जो आपने पासवर्ड रखा है वो आपको याद रखना है। और जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP आ जाएगा, वो आपको वहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप सबमिट पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है इसलिए मैंने डायरेक्टली लॉगिन किया। अब फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे दिखाएगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा जो जो प्रोग्राम्स हैं। मैंने यहाँ पे BTech के लिए अप्लाई किया है इसलिए वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे नीचे आना है, आपको यहाँ पे इस तरह शो करेगा अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम्स। यहाँ पे दिखा रहा है अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम्स। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहली वाली लिंक पे टैप करना है, और अगर आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे दूसरी वाली लिंक पे टैप करना है। मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स पे टैप करता हूँ। जैसे ही आप उस लिंक पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसको आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना, और उसके नीचे आप अपना नेम और डेट मेंशन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो आपका नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर का नेम एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी होगा वो आप यहाँ से एंटर कर लेना। उसके बाद जो आपकी ईमेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगी, और उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने फादर का मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर की ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी ऑक्यूपेशन होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय होगा, जो भी होगा। अगर लेबर होगा तो आप यहाँ पे लेबर पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयरली इनकम सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ईयरली इनकम होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी कम्युनिटी होगी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो भी होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, अर्बन या रूरल। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस, इसमें आप अपनी कॉलोनी का नेम लिख सकते हैं, अपने विलेज का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस।
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे। जो ये नीचे वाला है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है आर यू इन सर्विस। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है इज़ योर पेरेंट परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ IUST। अगर होगा तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। फिर डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। अगर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर है डू यू बिलोंग टू फिजिकली चैलेंज्ड। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर है आर यू डोमिसाइल ऑफ JNK। इस पर आपको यस करना है। फिर आपको यहाँ पे सेव पे टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे आपकी जो ये डिटेल्स हैं ये सेव हो जाएंगी। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है एग्ज़ाम स्ट्रीम। यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है। जो भी आपकी स्ट्रीम होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा, जो 10th में मिला होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो आप यहाँ पे इस पर टिक करेंगे, वरना आप ये ऐसे ही रखेंगे। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में 2025 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। और अगर आपका रिज़ल्ट आया है तो फिर आपको इस पर टिक नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने मार्क्स आपको 12th में आए थे वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। फिर यहाँ पे है मार्क्स आउट ऑफ, जितने टोटल मार्क्स 12th में थे वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आपने पास किया होगा। फिर आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट शो होंगे आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जो आपने स्ट्रीम चूज़ की होगी। फिर आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपको 12th में थे। जैसे मैं यहाँ पे बायोलॉजी करता हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे आप नीचे आएंगे। यहाँ पे जो आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे दिखा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्ज़ाम स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको CUET UG सेलेक्ट करना है। अगर आपने CUET UG के लिए अप्लाई किया है 2025 में, और अगर आपने CUET के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप इस स्टेप को ऐसे ही रखेंगे। आप यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे। और जिन्होंने CUET UG के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे CUET UG पे टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे CUET UG का एप्लीकेशन नंबर एंटर कर लेना है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है रोल नंबर, ये आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना है। फिर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड स्कोर, ये यहाँ पे खुद ही 0 लिख के आ जाएगा, और ईयर ऑफ पासिंग भी यहाँ पे 2025 लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है, यहाँ पे दिखाएगा नेक्स्ट, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं वो भी फिल हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे अप्लाई प्रोग्राम का ऑप्शन है। यहाँ पे अब आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, और यहाँ पे अप्लाइड फॉर CUET, जो भी प्रोग्राम आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। और अगर आप CUET के स्कोर के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे टिक करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रीम चूज़ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे BSc एनवायरमेंटल साइंस चूज़ किया, इस पर आपको टिक करनी है। और फिर आपको यहाँ पे CUET पे भी टिक करनी है। मेरा जो सिलेक्शन होगा इस कोर्स में वो CUET के स्कोर के बेस पे होगा।
और अगर आप CUET के बेस पे नहीं करना चाहते हैं, आप नॉन CUET के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको इसको टिक नहीं करनी है, उसके लिए आपको ये ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ से आप अपने हिसाब से कोर्स चूज़ कर लेना, जो भी आपको कोर्स करना होगा। और अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कोर्स चूज़ करेंगे, उसके लिए आपको अलग से फ़ी लगेगी। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखाएगा सेव, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे, आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे दिखाएगा नेक्स्ट, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखाएगा अगर आपके मार्कशीट पे दोनों साइडों से लिखा है तो आप दोनों साइडों का फ़ोटो उठा के PDF बनाएंगे और PDF का साइज़ 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और वो आप अपलोड करेंगे। और अगर आपको 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है, आपके पास मार्क्स कार्ड नहीं है अभी, तो आप यहाँ पे डाउनलोड रिज़ल्ट अवेटेड डिक्लेरेशन फार्म, इस पर टैप करेंगे। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, जो आपका डिक्लेरेशन फार्म है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और उसको आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। और यहाँ पे दिखाएगा डिक्लेरेशन फॉर रिज़ल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है। फिर आपको यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर फिल करना है, जो नोटिफिकेशन नंबर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेशन सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे डेट डालना है। फिर आपको उसका फ़ोटो उठा के अपलोड करना है मार्क्स कार्ड की जगह। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। और अगर आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं है अभी, तो उसके लिए मैंने अभी बताया, जो आपको डिक्लेरेशन फार्म डाउनलोड करना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर अपनी डिटेल्स फिल करके उसको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे जो JEE पेपर फर्स्ट 2025 फॉर BTech शो हो रहा है, ये आपको शो नहीं होगा। ये मुझे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने BTech के लिए अप्लाई किया है इससे पहले, इसीलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। जो आपकी ये डिटेल्स हैं ये फिल हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स शो करेगा, जो आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड किया होगा, आधार नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा जो आपने फिल की हैं। ये आप अच्छे से चेक कर लेना यहाँ से। और फिर आप यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखाएगा प्रीव्यू, सबमिट एंड मेक पेमेंट। अगर आपको कहीं पे भी मिस्टेक हुई होगी तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे टैप करके उस वाले पेज पे जाके वहाँ से वो करेक्ट करेंगे। और अगर आपको कंटिन्यू करना है, उसके लिए आप यहाँ पे सबमिट एंड मेक पेमेंट पे टैप करेंगे। जैसे आप उस पर टैप करेंगे, आपके सामने शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फार्म, आपको ओके पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा सिलेक्ट गेटवे, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 500, अगर आपने एक कोर्स सेलेक्ट किया होगा। इसी तरह जितने कोर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एंटर कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे पहले वाले पे टैप करता हूँ। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, आपके सामने पेमेंट ऑप्शन शो होंगे। अब आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप UPI से दोगे तो आप यहाँ पे UPI सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है और फिर आपको पेमेंट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे और फाइनल सबमिट करोगे, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फार्म का PDF डाउनलोड कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचे और उनको इससे हेल्प हो।